नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक का समय मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 9 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। यदि बात करें इस सप्ताह ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में, तो 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य जो कि आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके धन भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। और चंद्रमा इस सप्ताह तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में और मकर राशि में गोचर करते हुए देखेंगे। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो मंगल आपकी राशि में ही रहेंगे। सूर्य 13 तारीख को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे। राहु, शुक्र और बुध ये कुंभ राशि में ही रहेंगे धन भाव में। और शनि आपके तीसरे भाव में, गुरु आपके छठे भाव में मिथुन राशि में और सिंह राशि में केतु का गोचर जो है देखने को मिलेगा। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन क्षेत्रों पर शुभ पड़ेगा और किन क्षेत्रों पर अशुभ। क्या हमें बचाव के लिए उपाय करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा का फलादेश ना तो मासिक राशिफल में होता, ना त्रैमासिक राशिफल में होता और ना ही वार्षिक राशिफल में होता। चंद्रमा का जिक्र जो है साप्ताहिक राशिफल में या फिर 1-2 दिन के राशिफल में ही होता है। और चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अन्य ग्रहों को राशि परिवर्तन करने के लिए सालों साल का समय लगता है, जबकि चंद्रमा को राशि परिवर्तन करने के लिए सिर्फ 2.25 दिन का समय लगता है। 2.25 दिन में चंद्रमा 30 डिग्री तक गोचर कर लेते हैं, जबकि वही यदि हम शनि, राहु, केतु और गुरु की बात करें तो सालों का समय लगा देते हैं। और चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क दोनों पर विशेष रूप से पड़ता है। यदि चंद्रमा अच्छी पोजीशन में गोचर कर रहे हैं तो मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज करने में मन लगेगा और हमें कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन यही चंद्रमा यदि अशुभ भावों में गोचर कर रहा है, पाप प्रभाव में है, तो ये समझिए कि मन डिस्टर्ब रहेगा, काम करने का मन नहीं लगेगा, काम करने में कई गलतियां होंगी, साथ ही साथ जो है स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन स्वभाव में या काम करने में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ऐसी स्थितियां जो है देखने को मिलती है। अब इस सप्ताह चंद्रमा की क्या पोजीशन रहेगी, किन दिनों चंद्रमा अच्छे परिणाम देंगे और किन दिनों चंद्रमा जो है अशुभ परिणाम देने का काम करेंगे। तो यदि हम बात करें 9 तारीख की, तो 9 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में आपके कार्य क्षेत्र पर ही गोचर करेंगे और ये बहुत अच्छी स्थिति है। यदि कैरियर से संबंधित, काम से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो 9 तारीख का दिन आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, स्वयं के कार्यों के लिए 9 तारीख का दिन आपका सबसे बढ़िया है। यदि आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हो तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। यदि आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो ये समय 9 तारीख का आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। कार्य की सिद्धि करने का काम करेगा, आपके कार्य में सफलता देने का काम करेगा, मन प्रसन्न रहेगा और कामकाज में मन भी लगेगा और सफलता भी मिलेगी। 10 तारीख, 11 तारीख और दोपहर 12 तारीख चंद्रमा आपके लाभ भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। अब यहां पर चंद्रमा नीच राशि के हो जाते हैं। वैसे तो लाभ भाव में चंद्रमा अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन यहां पर चंद्रमा नीच के होंगे तो ऐसे में कई सारे क्षेत्रों पर आपको ध्यान रखना होगा। जैसे व्यापार को लेकर के थोड़ी चिंता 10, 11 और 12 तारीख को दोपहर तक देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं जो है क्लेश हो सकता है, कहासुनी हो सकती है, पति पत्नी में टकराव हो सकता है,
चिड़चिड़ापन स्वभाव में देखने को मिल सकता है, कामकाज करने में मन कम लगेगा और थोड़ा मन डिस्टर्ब हो सकता है। आमदनी के लिए यदि हम देखें तो यहाँ पर स्थिति बढ़िया है, लेकिन कुछ जो है यहाँ पर नुकसान वाली स्थिति भी बनेगी। इसलिए 10 तारीख, 11 तारीख और दोपहर 12 तारीख तक का जो समय है ये थोड़ा सामान्य रहने वाला है, ज्यादा खराब तो नहीं है लेकिन फिर भी उतना अच्छा समय ये नहीं। 12 तारीख को दोपहर 1:43 1:43 दोपहर में धनु राशि में जो है चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो 12 तारीख को, 13 तारीख को और 14 तारीख को धनु राशि में गोचर करेंगे और ये आपके लिए अच्छा समय नहीं है। क्या परेशानियां हो सकती हैं? व्यापार को लेकर के नुकसान हो सकता है। व्यापार को लेकर के कोई डील यदि आप कर रहे हो तो ना करें, आपको बचना है। लेकिन विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। धन हानि, धन खर्चे हो सकते हैं और मानसिक टेंशन, सर्दी जुकाम, कफ वाली प्रॉब्लमें बढ़ सकती है। वही देखा जाए तो 12वें भाव के चंद्रमा कहीं न कहीं मनमुटाव या कार्यों में गलती होना, काम काज करने में मन ना लगना, ऐसी स्थितियां जो है 14 तारीख तक रहेगी। 15 तारीख को आप देखेंगे तो आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, जो कि एक अच्छी स्थिति है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा, जो आप डील करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहने वाला है और कार्यों में सफलता मिलेगी। तो ध्यान रखना है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में और धनु राशि में जब गोचर करेंगे तो मकर राशि वालों के लिए कोई खास लाभ नहीं देंगे, कुछ न कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करने का काम करेंगे। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अन्य ग्रहों की यदि हम चर्चा करें तो शनि आपके लगन के मालिक है, स्वास्थ्य के मालिक है और धन के मालिक है। गोचर कर रहे हैं तीसरे भाव में। हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी कुछ मिल सकती है इस सप्ताह। धन से संबंधित आय के माध्यम आपके बढ़ेंगे। कुटुंब परिवार में थोड़ा सा मतभेद वाली स्थिति रह सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है। वाणी पर इस सप्ताह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नहीं तो शत्रु पैदा हो सकते हैं। कटु वाणी का प्रयोग ना करें, यह भी आपको ध्यान रखना है। इस सप्ताह ईगो बढ़ सकता है, अहंकार बढ़ेगा तो उससे नुकसान हो सकता है, इसलिए यहां पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बल पराक्रम में शनि वृद्धि करेंगे। कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों के लिए शनि अच्छे हैं और यदि आप कहीं यात्रा करते हैं तो भी स्थिति आपके लिए ठीक ठाक रहने वाली है। यात्रा के लिए चंद्रमा वृश्चिक राशि में और धनु राशि में गोचर करेंगे तो यहां पर आपको अवॉइड करना है। बात करें देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि तीसरे भाव के मालिक है और 12वें भाव के मालिक है। विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। विदेश से जुड़े हुए काम आपके बनेंगे, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट और वीजा के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, तो गुरु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। मंगल आपके चौथे भाव के मालिक है और लाभ भाव के मालिक है। गोचर कर रहे हैं उच्च राशि में। रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। लाभ होगा, आय के माध्यम बढ़ेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुक्र आपके पंचम भाव के भी मालिक है और आपके कैरियर के मालिक है। धन भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, कैरियर अच्छा रहेगा। शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति भी बढ़िया रहने वाली है और धन की प्राप्ति होगी। तो शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। राहु मित्र और बुध मित्र के साथ जो है यहां पर लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाएंगे। बुध आपके छठे भाव के मालिक है और नवम भाव के मालिक है। धन भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी स्थिति है। भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। रोग ऋण शत्रुओं को समन करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह करें क्योंकि शत्रु भी पैदा हो सकते हैं। राहु के साथ बुध जड़ दोष बनाता है, कई बार बुद्धि भ्रमित हो जाती है, यहां पर ध्यान रखना है। शुक्र के साथ राहु चारित्रिक दोष बनाता है, तो स्त्री वर्ग से सचेत रहना है या गलत कार्य नहीं करना है। सूर्यदेव अष्टम भाव के मालिक होकर के लगन में गोचर करेंगे 13 तारीख तक, 13 फरवरी तक अच्छी स्थिति है। अचानक जो है धन की प्राप्ति होना, अचानक आपके नए काम बन जाना, पिछले रुके हुए कार्य भी आपके बनना। लेकिन 13 तारीख को राहु के साथ गोचर करेंगे तो यहां पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होगा,
वही पिता के साथ संबंध अच्छे बना करके चलना है। धन खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, ध्यान रखना है। सूर्य का उपाय करके चले, ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें और सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद यदि हम चर्चा करें राहु के बारे में, राहु यहां पर अकस्मात धन की प्राप्ति करवाता है, लेकिन कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करता है। वाणी पर इस हफ्ते आपको कंट्रोल रहना है, कंट्रोल रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना, और कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति हो सकती है, यहां पर भी ध्यान रखना है। केतु अष्टम भाव में आध्यात्मिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने का काम करेगा, तो यहां पर केतु ज्यादा नकारात्मक नहीं है, और राहु पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। ग्रहों की पोजीशन बहुत शानदार है। सूर्य का उपाय इस सप्ताह आपको करना है। यह एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।